बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दहला देने वाला वाक़या है। छत गिरने से जो अफराद जाँ बहक हुए थे, एक लड़की जो बच गई थी, उसकी भी फुटेज देख सकते हैं आप। मैयतों को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये वही इलाका है जहाँ पे उनकी वफ़ात हुई। ये रश आपको आगे मैं दिखा सकता हूँ इस तरफ, और फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा इसी तरह कि मैयतों को सर्विसेज अस्पताल से वापस दोबारा यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोहराम मच गया एक ही जगह पर जो 3 मैयतें थी वो रखी गई हैं। जनाज़गाह है ये, और कुछ ही देर में, कुछ लम्हों में जो नमाज़ जनाज़ा है वो भी अदा किया जाएगा। आपको उसके मनाज़र भी दिखाएँगे। ये गाड़ियाँ हैं जो मैयत को मुंतकिल करके यहाँ पे आई हैं, और तीनों गाड़ियाँ आई थी। जो बची है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 3 लोग थे वो वफ़ात पा चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो इन्हीं गाड़ियों के अंदर उन्हें लाया गया है, और अभी इस वक्त कोहराम है। ख़ास तौर पर एक ही घर के 3 अफराद जब जाँ बहक होते हैं तो वो उस घर में क़यामत से कम नहीं होता। और इस मोहल्ले के अंदर भी ये क़यामत खेज़ जो लम्हा वो है गुज़र रहा है। उसकी वजह ये है कि हर किसी को इसके अंदर ख़ुद अपने आप को देखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं, ज़्यादातर घर इसी कंडीशन में हैं, और हर घर की यही कहानी है। हर घर की छत पुरानी है, हर घर की छत TR वाली है, जंग आलूद है, पुरानी है, बोसीदा है, मट्टी वाली है। और जो मानसून का स्पेल है उसके पहले स्पेल में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाक़या पेश आ गया। अभी आगे मज़ीद चलता जाएगा, और लाहौर में बारिशें जो है वो पिछले साल भी इसी तरह कई वाक़यात देखने को मिले थे, और इस साल भी मानसून शुरू होते ही पहले कुछ काना का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद मुगलपुरा के हवाले से, फिर अब इधर गढ़ी शव में, और यहाँ पर तो कोहराम मच चुका है। रिजवान भाई हैं, मिस नौरीन जो एक खातून भी इन 3 अफराद के अंदर शामिल थी जो वफ़ात पा चुकी हैं छत गिरने की वजह से, उनके भाई हैं। रिजवान भाई, आपको कैसे पता चला और क्या वाक़या आपके नज़दीक सामने नज़र आया? जी मैं तो सोया हुआ था रात को, तबीयत नहीं थी ठीक। सुबह जाकर सोया हूँ तो तकरीबन 6:15 बजे फ़ोन आया बढ़िया बाजी को, कैसे उनके ना मकान के ना छत गिर गई है। तो उन्होंने, मैं सोया, फिर उन्होंने मुझे जगाया, लेकिन बताया नहीं कि ये मामला तो है। जब मैं उठ गया हूँ तो फिर उन्होंने बाहर इधर जब आए हैं तो इधर आ गया मैं महल्लेदारों को पता चला कि बनवाई मेरा और मशीरा और भांजी फौत हो गई हैं, एक की टांग फ्रैक्चर हो गई। कितने अफराद रहते थे टोटल इस घर के अंदर? इस घर में 4 रहते, 2 मेरी भांजी हैं, एक मेरी मशीरा और एक मेरा बनवाई। और अभी इस वक्त 3 जाँ बहक हो गए हैं और एक बच्ची। जी अब 3 जाँ बहक हो गए हैं, एक भांजी, एक मशीरा और एक बनवाई, एक भांजी बच गई है। तो जो भांजियाँ थी आपकी वो क्या करती थी, पढ़ती थी, किस किस क्लास में थी? जी भांजी मेरी जो फौत हो गई है वो 7वीं क्लास में, 7th में पढ़ती थी, और जो अल्लाह ने जिसे बचा लिया वो 9th क्लास में पढ़ती है। भांजी जो फौत हुई वो 10 साल की थी, और वो 14 साल की जिसे बच गई। जो बच्ची बच गई है वो कमरे में ही थी, उसी कमरे में थी? जी वो उसी कमरे, वो साइड पर थी, छत आई दरमियान से, ऊपर से गिरी है, लेकिन वो साइड पर थी। लगी उसको चोटें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। महल्लेदारों ने कुछ मारा, सार किया, उन्होंने चीखे पुकार किया कि बचाओ, मुझे बचाओ, तो वो बस अल्लाह पाक ने करम कर दिया, बकाया अल्लाह का हुक्म था। अभी नमाज जनाजा कितनी देर में है, क्या टाइम हो? देखिए अभी तो भाई वो उधर गए हैं, मैयत अभी लेकर आए हैं, तो अब गए हैं वो कब्रें वगैरह का करके। तो उम्मीद बड़ी है कि जो इशा के टाइम तक जो इंसाना ईशा के बाद या ईशा। आपकी हमशीरा थी इनमें मिस नौरीन जो? जी वो मेरी सकी हमशीरा थी मिस नौरीन। तो आप कहाँ रहते थे? हम भगवानपुरे में रहते हैं। यहाँ पे ये फैमिली कब से रह रही थी? ये तकरीबन हो गए हैं, हमशीरा मेरी की शादी को हो गए हैं कोई 22 से 23 साल हो गए हैं। तब से यहीं पे रह रहे हैं? जी यहीं पे रह रहे हैं। तो घर की यही हालत कब से थी, या पता नहीं था इतना खास, ऊपर गए नहीं थे, या कुछ ऐसा? बस कुछ नहीं पता था। अभी थोड़े दिन पहले भी बात यही हो रही थी मकान के सिलसिले में, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं कुछ था। बस अल्लाह की रज़ा थी, जो होना था वो हो गया, अब क्या कह रहे हैं। लेकिन हमारा ये पैगाम है, अगर कोई गरीब रहता है ना, अगर हुकूमत ने ये सरकारी मुलाजमों को जो क्वार्टर लॉट किए हुए हैं, कम से कम इन्हें TR कटा कर लेंटर की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी इनकी जो सी ना आगे से बसरे होएं। ये घर ये खुद ही बनाया था इन्होंने, या फिर गवर्नमेंट ने बना के दिया? ये गवर्नमेंट ने बना के, ये बेसिक ही है, झुग्गियाँ कह लें, कब्जे की जगह ऐसे करके।
ये रेलवे में आता है ये जगह, तो खुद ही वो आगे उन्होंने बनाया, अपनी हिम्मत पर ही बना लिया। लेकिन लेंटर और उसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है। उसकी परमिशन रेलवे देती है, गवर्नमेंट देगी, आगे रेलवे देगी तो फिर वो तो उसके बगैर कोई नहीं। उसके बाद TR, ये जितना भी क्वार्टर है रेलवे का, जहाँ भी चले जाएं ये सब TR है। तो लिहाजा हमारी यही है कि आसपास बाकी भी घर इसी कंडीशन में है, मैंने देखे हैं। ऐसी कंडीशन में है। तो रेलवे महकमा कुछ करता है इस हवाले से? देखें अभी तो सारा ये करके अभी देख कर गए, अब देखें क्या करता है, क्या करते हैं। वो IW में भी आए हुए थे, देखे अफसर आए हुए थे, देख दुख के चले गए। अब देखें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। जाने वाला तो चले गया, ठीक है, हमारा घर खाली हो गया, ठीक है। आगे बच्ची का तो हफ्ता बच्ची है एक उनकी, ठीक है। आगे हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा देखें उसका तहफ़्फ़ुज़ का, जैसे भी मामला था गाइड करना। बिल्कुल ठीक है, इनकी गुफ्तगू भी सुनी। ये भाई हैं, मज़ीद भी आपको दिखा रहे हैं, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से। और अभी कुछ देर में नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाया जाएगा और तमाम अफराद से इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि दुआ की जाए ताकि जो बच्ची बच गई है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और जो वफ़ात पा चुके हैं उनको मग़फ़िरत की जाए।